हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल यू आर फाइन एंड वेल और आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम आगे अपना जो फर्स्ट चैप्टर था दैट इज पार्टनरशिप फंडामेंटल, उसका लास्ट टॉपिक लेके दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। हम क्या समझने वाले हैं? गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। हम ये समझेंगे गारंटी होती क्या है, ठीक है, क्यों पार्टनर को गारंटी दी जाती है और कितने कंडीशंस, कितने केसेस बनते हैं पार्टनर्स को गारंटी देने के। उसके बाद जितने भी केसेस होंगे हर केस से रिलेटेड एक एक क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों समझते हैं गारंटी और वारंटी। आप जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं ना, ये दो वर्ड सुनते होंगे, एक गारंटी और एक वारंटी। आप लोगों को बहुतों को पता भी होगा गारंटी और वारंटी क्या होता है। अभी हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर, तो हम वारंटी को साइड कर लेते हैं, गारंटी पे ही क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेने गए, मान लीजिए हम मोबाइल फोन ही लेने गए, तो हमें शॉपकीपर बोलता है कि सर इसकी 1 साल की गारंटी है, इसकी 2 साल की गारंटी है। उस गारंटी का मतलब क्या होता है कि अगर 1 साल या 2 साल के अंदर उस मोबाइल फोन में कोई भी दिक्कत आएगी तो कंपनी उसको ठीक करके देगी। यही तो मतलब हुआ गारंटी का। लेकिन लेकिन अगर 2 साल तक कोई दिक्कत नहीं आई तो क्या कंपनी फिर भी कोई चीज करके देगी? नहीं। 2 साल से अगर मोबाइल फोन ज्यादा चल गया तो वो तो बहुत अच्छा हो गया। फिर उसके बाद अगर 2 साल के बाद मोबाइल फोन में कोई दिक्कत आएगी तो कंपनी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर नहीं करेगी, उसके लिए चार्ज करेगी। तो गारंटी यही होता है, गारंटी मिनिमम की होती है कि आपको इतने टाइम की गारंटी दी है, उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, डिफेक्ट आएगा तो हम उसको सॉल्व करके देंगे। उससे ज्यादा चल गया वो प्रोडक्ट तो फिर कंपनी कहती है कि उसके में हम कोई, अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम आएगी तो कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। समझ में आ गया? तो गारंटी होता क्या है पार्टनरशिप में। अब पार्टनरशिप में क्या गारंटी होता है बच्चों, ये समझिएगा। मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर का नाम है ए और एक पार्टनर का नाम है बी। दो लोग पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं। अब जो भी ये बिजनेस कर रहे हैं ना, ए और बी, इनको किसी एक पर्सन की और जरूरत है। उनको लगता है कि किसी एक पर्सन के बिजनेस में आने से बिजनेस को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो उसको समझाने के लिए मैं बना लेता हूं कि एक पर्सन है जिसका नाम है जेड। जिसका नाम क्या है? जेड। हाइपोथेटिकली हमने मान लिया। अब ए और बी चाह रहे हैं कि जेड हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर ले। उन्हें लगता है ए और बी को कि अगर जेड बिजनेस में आ जाएगा तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जेड के आने से कंपनी में, बिजनेस में क्या होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब ए और बी किसके पास जाएंगे? जेड के पास जाएंगे कि जेड जेड आप क्या करो, हमारे बिजनेस को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। हम इस टाइप का बिजनेस करेंगे और आपके आने से हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो जेड क्या है ना, जेड कहीं नौकरी करता है, जेड के पास अपनी फैमिली है, बीवी बच्चे हैं, ठीक है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ए और बी की तो अभी शादी ही नहीं हुई है तो उनके पास कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो रिस्क ले सकते हैं। तो जेड ने बोला ए और बी से कि सर देखिए, मेरे तो फैमिली है, मुझे हर महीने अपने बच्चों की फीस देनी होती है, घर का खर्च चलाना होता है। लेकिन अगर मैं आपके बिजनेस को ज्वाइन कर दूंगा तो ये कंपलसरी थोड़ा है कि मुझे हर साल इतना फायदा होगा ही होगा, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं तो कभी प्रॉफिट भी हो सकता है और कभी क्या हो सकता है बच्चों, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? लॉस। तो ये जेन्युइन बात है, सही बोला जेड ने कि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर बिजनेस को लॉस हो गया तो वो अपने घर का खर्च कैसे चलाएगा। तो इसी सिचुएशन में जो वर्ड जन्म लेता है वो लेता है गारंटी। कौन सा वर्ड जन्म लेता है? गारंटी। अब जेड की जरूरत तो है ए और बी को, जेड की जरूरत तो है ए और बी को, और जो जेड ने अपनी कंडीशन रखी है वो भी जेन्युइन है, वो भी बिल्कुल सही है। तो ऐसे में क्या होता है, जो ये पार्टनर हैं ए और बी, कौन है? पार्टनर हैं ए और बी, क्या बोलते हैं जेड से कि जेड जेड आप हमारे बिजनेस में आइए। ठीक है, तो वो बोलेगा सर मैं क्यों आऊं, मैंने तो अपनी प्रॉब्लम बताई। तो ए और बी बोलते हैं हम आपको गारंटी देंगे, हम आपको क्या देंगे? गारंटी देंगे कि हर साल आपको मिनिमम कितना प्रॉफिट होगा ही होगा, 1 लाख का। कौन बोल रहे हैं? जो ए और बी हैं, बिजनेस के ओरिजिनल पहले वाले पार्टनर, वो बोल रहे हैं जेड से कि आप हमारे बिजनेस में आइए और हम आपको मिनिमम गारंटी देते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट होगा, 1 लाख। मींस हर साल जेड को कितने रुपए का फायदा होगा ही होगा, 1 लाख का। ये गारंटी दी जा रही है। ये क्या दी जा रही है? गारंटी। अगर 1 लाख से कम का प्रॉफिट होता है, किसको? जेड को, तो जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो कौन बॉर्न करेगा?
ए और बी। लेकिन अगर जेड को 1 लाख से ज्यादा रुपए मिल जाते हैं, 1 लाख से कितने रुपए मिल जाते हैं, ज्यादा, तो उस सिचुएशन में फिर गारंटी का क्लॉज फॉलो नहीं होगा। मोबाइल वाला ही कंडीशन, 2 साल के अंदर मोबाइल खराब होगा तो कंपनी उसको रिपेयर करके देगी, 2 साल के बाद खराब होगा तो फिर कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके नहीं देगी। वही अगर जेड को किसी ईयर मान लीजिए कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो उस सिचुएशन में उसको कितने रुपए कम मिल रहे हैं, 20, कितने रुपए की डेफिशिएंसी आ रही है, 20,000, तो 20,000 रुपए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या पार्टनर्स को जेड को कौन देगा, ए और बी, जो भी डेफिशिएंसी आ रही है। किसी ईयर अगर जेड को प्रॉफिट में से कितना हिस्सा मिल गया, 1,50,000, लेकिन उसकी गारंटी मिनिमम कितनी थी, उसको गारंटी मिली थी मिनिमम 1 लाख की, लेकिन अब मिल कितने रुपए गए, 1,50,000, तो उससे वापस नहीं लेंगे, वो उसका हो गया। ठीक है, तो गारंटी हमेशा मिनिमम के लिए होती है, मैक्सिमम जितना ज्यादा मिलेगा वो जेड के फायदा है। ठीक है, मोबाइल फोन आपका 2 साल 3 साल 4 साल 6 साल चल जाए, कंपनी ऐसा थोड़ा ना कहेगी गारंटी 2 साल की दी थी उससे ज्यादा चल गया तो मोबाइल फोन वापस दो या उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस दो, वही यहाँ पे भी होता है। अगर रुपए कम मिलेंगे तो जितने रुपए कम मिल रहे हैं वो कौन बियर करेगा, ए और बी, ए और बी किसको देंगे, जेड को। लेकिन अगर 1 लाख से ज्यादा मिल रहे हैं तो उस केस में फिर वो गारंटी का क्लॉज फॉलो नहीं होगा। जो गारंटी के क्लॉज होते हैं वो बेसिकली 3 क्लॉज होते हैं। गारंटी के जो क्लॉज होते हैं बच्चों वो कितने होते हैं, 3 क्लॉज होते हैं। कौन कौन से क्लॉज होते हैं समझते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 क्लॉज होते हैं। 3 क्लॉज होते हैं मतलब पहला क्लॉज होता है गारंटी, जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, उसमें जितने भी पार्टनर हैं उसमें से किसी एक पार्टनर को गारंटी दी जा रही है। और किसके किसके कौन दे रहा है गारंटी, ध्यान से देखो, फर्म दे रही है, फर्म दे रही है एक पार्टनर को गारंटी, ए बी सी की फर्म बोल रहा है कि सी मैं गारंटी दे रही हूं आपको कि हर साल इतना आपको फायदा होगा ही होगा। तो पहला क्लॉज क्या होता है, गारंटी गिवन बाय फर्म टू अ पार्टनर, एक फर्म गारंटी दे रही है पार्टनर को। दूसरी कंडीशन क्या होती है, एक पार्टनरशिप फर्म में 2-3 पार्टनर हैं। ठीक है, कितने पार्टनर हैं, 2-3 पार्टनर हैं, इनका नेम लिखना है एक्स वाई जेड। एक्स और वाई ने मिलके किसको गारंटी दे रखी है, जेड को गारंटी दे रखी है। 2 और मोर पार्टनर गिवन गारंटी टू अ थर्ड पार्टनर, 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर किसी तीसरे पार्टनर को क्या दे रहे हैं, गारंटी। ये दूसरा कंडीशन हो सकता है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन भी वही होगी कि किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, 2-3 पार्टनर हैं, इनका नाम लिख ले रहा हूं, पी क्यू और आर, 3 पार्टनर हैं। ठीक है, तो पी ने गारंटी दे दी किसको, आर को दे दी, तो इसे बोलते हैं पार्टनर टू पार्टनर। एक पार्टनर ने किसी दूसरे पार्टनर को क्या दे दी, गारंटी दे दी। तो एज पर आवर सिलेबस हमें जो गारंटी के क्वेश्चन पढ़ने हैं वो 3 कंडीशंस में बनते हैं। पहली कंडीशन, फर्म गारंटी दे रही है। दूसरी कंडीशन, 2-3 पार्टनर मिलके किसी एक पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं। तीसरी कंडीशन, एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को क्या दे रहा है, गारंटी। इसमें क्यू का कोई रोल नहीं है, क्यू का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आगे बात समझ में। अब तीनों पे बेस्ड हम एक एक क्वेश्चन भी करेंगे, तीनों पे बेस्ड हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन भी करेंगे। तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो सी को मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख की गारंटी, कितने रुपए कितने लाख की गारंटी मिली थी, 1 लाख। तो वो 1 लाख अगर उससे ज्यादा मिल जाते हैं वेल एंड गुड, लेकिन मान लीजिए सी को सिर्फ कितने रुपए मिले, 80,000, तो डेफिशिएंसी कितने रुपए कम मिले हैं गारंटी से, 20,000। तो ये 20,000 रुपए कौन देगा, फर्म देगी। कौन देगा, फर्म देगी। आगे बात समझ में। दूसरी कंडीशन, जेड को हम वही सिचुएशन लेते हैं कि मान लीजिए जेड को कितने रुपए की गारंटी मिली है, 1 लाख, और अगर जेड को मान लीजिए 80,000 ही मिलते हैं किसी ईयर, तो कितने रुपए कम मिल रहे हैं, कितने की डेफिशिएंसी है, 20,000। अब ये जो 20,000 रुपए है ना, इस बार कौन देगा, एक्स और वाई। कौन देगा, एक्स और वाई। अब क्वेश्चन आता है सर एक्स और वाई किस रेशियो में देंगे, एक्स और वाई किस रेशियो में देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 2 सिचुएशन बनती है कि एक्स और वाई ये 20,000 रुपए कैसे देंगे। एक, अगर क्वेश्चन में कोई एग्रीड रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, एग्रीड रेशियो, कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो एक्स और वाई उस रेशियो में बॉन्ड करेंगे, तो एग्रीड रेशियो में 20,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
अगर एग्रीड रेशियो गिवन नहीं है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, जो कौन सा रेशियो होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, उसी रेशियो में एक्स और वाई उस पैसे को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। तो ध्यान से देखिएगा, जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर गारंटी देते हैं तो उसमें जो डेफिशिएंसी होती है वो कौन बॉन्ड करेगा, जितने पार्टनरों ने गारंटी ली है। कैसे करेंगे, अभी 20,000 रुपए एक्स अपने घर से कितने रुपए लाएगा, वाई अपने घर से कितने रुपए लाएगा, ये कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कोई एग्रीड रेशियो तो गिवन नहीं है। अगर एग्रीड रेशियो गिवन है कि 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1:1 में करेंगे, तो उस रेशियो में कर देंगे। अदरवाइज जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस रेशियो में उसको क्या करा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। मतलब एक्स वाई जेड तीन पार्टनर थे, इनका रेशियो था 5:3:2। अब कोई एग्रीड रेशियो गिवन नहीं है, फिर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना होता है। किस रेशियो में करना होता है, प्रॉफिट शेयरिंग। तो जेड को तो गारंटी मिल रही, जेड को हटा दो, बचा कौन, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आगे बात समझ में। तीसरी कंडीशन, वही आर को कितनी गारंटी मिल रखी है, आर को गारंटी मिली है 1 लाख की। सपोज कीजिए कि आर को हर साल मिनिमम प्रॉफिट कितने रुपए का, 1 लाख रुपीस का। अब किसी ईयर अगर मान लीजिए उसको प्रॉफिट होता है 60,000 का, तो कितने रुपए की डेफिशिएंसी आ रही है, 40,000। तो वो 40,000 कौन देगा, पी देगा। कौन देगा, पी। यहाँ पे कोई हमें और प्रॉब्लम नहीं, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को वो मिनिमम क्लॉज दे देगा, इसमें क्यू का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कितने तरीके से गारंटी चलती है, क्यों गारंटी दी जाती है, मैंने आपको थोड़ा बहुत हाइपोथेटिकली सब समझा दिया। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्या लिखा है, सम टाइम अ पार्टनर इज गारंटीड दैट ही शैल गेट अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस, सच गारंटी मे बी गिवन ईदर बाय। कह रहा है कभी कभी किसी पार्टनर को गारंटी दी जाती है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। वो गारंटी, इसमें दो कंडीशन बनाई है। पहला बोल रहा है वन और मोर पार्टनर, वन और मोर पार्टनर, जो हमने यहाँ पे कंडीशन सेकंड बनाई। वन पार्टनर मतलब ये सिर्फ एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है, मोर मतलब दो या दो से ज्यादा किसी तीसरे पार्टनर को क्या दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। और तीसरा बाय दी फर्म, तीसरी गारंटी कौन दे रहा है, फर्म, जो मैंने आपको ये समझाई कि फर्म ने गारंटी दी। क्लियर होगी बात यहां तक। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर पार्टनर इन एन एग्रीड रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, कह रहा है व्हेन वन और मोर पार्टनर हैव गिवन अ गारंटी टू सम अदर पार्टनर, जब एक या एक से ज्यादा पार्टनर किसी तीसरे पार्टनर को गारंटी देते हैं that he shall given a minimum amount of profit, then deficiency guaranteed amount over his share of profit borne by the partner or partners who have given the guarantee in an agreed ratio। देखो पहला कौन से रेशियो में, एग्रीड रेशियो में, जो मैं आपको समझा रहा था ये वाला पॉइंट। जो डेफिशिएंसी है अगर आ गई तो वो कैसे दी जाएगी, एग्रीड रेशियो में। कैसे दी जाएगी, एग्रीड रेशियो में दी जाएगी। एंड वेयर द एग्रीड रेशियो इज नॉट गिवन, अगर एग्रीड रेशियो गिवन नहीं है, देन डेफिशिएंसी बॉर्न बाय देम इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तब कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दी जाएगी, जो इस तरीके से था। जिसको गारंटी दी है उसको हाइड कर देना, जो रेशियो बचेगा उस रेशियो में हम उस डेफिशिएंसी को दे देंगे। ठीक हो गया। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 1.69, बुक है टीएस ग्रेवाल, इलस्ट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग 55। कह रहा है पी एंड क्यू दो पार्टनर हैं, जो फर्म है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। 1 अप्रैल 2024 को दे एडमिटेड आर एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर। उनने किसको एडमिट किया, आर को एडमिट किया 1/8 शेयर इन दी प्रॉफिट विद अ गारंटीड प्रॉफिट। देखो यहाँ पे लिखा है विद अ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 75,000। कितने रुपए की गारंटी दी है, 75,000 की। कह रहा है जो न्यू शेयरिंग रेशियो है बिटवीन किस किस के, पी एंड क्यू, वो रिमेन सेम, बट दे एग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटीड टू आर इन द रेशियो 3। जो भी डेफिशिएंसी होगी वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2। यहाँ पे दिया है एग्रीड रेशियो गिवन है, तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब सॉल्व करते हैं। कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025।
तो जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हमें इसमें बनाना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही होता है। कौन सा अकाउंट बनाना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाते हैं। तो जो लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो आप लोग से ही आता है। मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया है, सिखा दिया है। फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट हमारा बन गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है। यहां पे लिखते हैं सबसे पहले क्या, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। देखिए नेट प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट फॉर द फर्म ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 वाज 4 लाख। कितना दिया है? 4 लाख। तो मैंने 4 लाख रुपीस लिख दिया। और भी कुछ था क्या? कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ भी नहीं दिया था, तो सिर्फ गारंटी वाला क्लॉज है। अब प्रॉफिट को शेयर कर देंगे। अब प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होता है। अब हम बैलेंसिंग करेंगे। कितने रुपए हैं? 4 लाख रुपीस। कितने रुपए हैं बच्चों? 4 लाख रुपीस। तो हमने लिख लिया दोनों तरफ 4 लाख 4 लाख। अब इस 4 लाख रुपीस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके लिए क्या लिखा जाता है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अभी लिखना मत। अब कितने पार्टनर थे क्वेश्चन में? देखिएगा पी क्यू और आर। एक हमें किसको देना है? पी। एक लाइन छोड़ना फिर लिखना क्यू, एक लाइन छोड़ना फिर लिखना आर। हमने इस 4 लाख रुपए को किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? पी क्यू और आर। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा, बोलेगा आर को कितना शेयर दे रहे हैं, देखिए आर को 1/8 शेयर दे रहे हैं। तो जो भी प्रॉफिट है, क्या हो रखा है? प्रॉफिट हो रखा है। प्रॉफिट कितने का था? 4 लाख। उसका 1/8 शेयर निकाल लीजिएगा। 1/8 5 जा 40, कितना आ गया? 50,000। तो आर को मुझे इस प्रॉफिट में से कितना हिस्सा देना है? 8 5 जा 40, 50,000। कितने रुपए देने? 50,000। तो आर के सामने लिख दीजिएगा 50,000। अब समझना, टोटल प्रॉफिट था 4 लाख। टोटल प्रॉफिट कितना था? 4 लाख। उसमें से 50,000 मैंने आर को दे दिए। तो अब मेरे पास प्रॉफिट बचा कितना होगा? 3,50,000। अब ये 3,50,000 पी और क्यू में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पी और क्यू में डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो में? 5:3। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 5:3। तो सॉल्व करते हैं। 5:3 मतलब 5/8। कितना हो जाएगा? 5/8। 43,750। मैं एक बार कैलकुलेट भी कर लेता हूं कि मैंने सही किया है नहीं किया। 3,50,000 डिवाइडेड बाई 8 कितना आया? 43,750। बिल्कुल सही किया था हमने। मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये आ गया, मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये आ गया 2,18,750। कितना आ गया? 2,18,750। क्योंकि हमें किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था? 5:3। 5:3 में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो P को मिलेंगे 2,18,750। Q का 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 43,750 को कितने से मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 3 से। 30 5 3 जा 15 7 3 जा 21 22 3 3 जा 9 11 4 3 जा 12 30 1,31,250। इस तरीके से हम पार्टनर्स में क्या करते हैं? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब जब इतना कर लोगे, अब गारंटी का क्लॉज पे ध्यान देना। देखना मैं येलो मार्कर का यूज कर रहा हूं। अब आप जरा देखिए, जो गारंटी गिवन हुई थी आर को, वो कितने रुपए की हुई थी? 75 की। आर को कितने रुपए मिलेंगे? 75। लेकिन आप क्वेश्चन में देखो, क्या 75 रुपीज उसको मिले हैं? क्या 75 रुपीज उसको मिले? नहीं सर, उसको तो हमें कितने रुपए मिले? 50,000।
तो बताइए मुझे और कितने रुपए देने हैं, मुझे और कितने रुपए देने हैं, डेफिशिएंसी बताओ कितने रुपए देने हैं। आर को मिलने थे 75,000 रुपए, ये कितने हैं 50,000, तो कितने रुपए कम मिले 25,000 रुपए। कितने रुपए कम मिले हैं बच्चों 25,000 रुपए। अब जो ये 25,000 रुपए कम मिले हैं ये कौन देगा, क्वेश्चन ने बोला था पी और क्यू, कहां बोला था ध्यान से देख लेना। The new profit sharing ratio between P and Q will remain same, but they agree to bear any deficiency on account of R in the ratio 3:2। जो भी कमी डेफिशिएंसी होगी वो आपस में किस रेशियो में शेयर करेंगे 3:2। तो 25,000 को जब मैं 3:2 में करूंगा तो 15,000 रुपए किसने देने पड़ेंगे पी ने, और 10,000 रुपए किसने देने पड़ेंगे क्यू ने। तो इसमें क्या करते हैं, पी के अकाउंट से हम 15,000 रुपए माइनस कर लेते हैं। पी के अकाउंट से हम कितने रुपए माइनस कर लेते हैं 15,000 रुपए, और क्यू के अकाउंट से हम कितने रुपए माइनस कर लेंगे 10,000, और वो किस में प्लस कर देंगे, एक बार 15,000 रुपए आर में, फिर 10,000 रुपए दोबारा से किस में आर में। पी किसको दे रहा है आर को, तो लिख देते हैं 2R 2R। आर किससे ले रहा है, एक तो वो ले रहा है पी से 15,000 और एक वो ले रहा है किससे क्यू से 10,000। आगे बात समझ में। इस तरीके से अब हम सॉल्व करके बाहर लिखेंगे 2,18,750 में से 15,000 माइनस करेंगे, तो ये जो मैं सॉल्व करूंगा ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 2,03,750। वैसे ही 131,250 में से 10,000 माइनस करूंगा तो मेरा आ जाएगा टोटल करके 1,21,250। अब देखो आर को ये सब टोटल करूंगा तो ये जो मेरा टोटल आएगा ये आ जाएगा 75,000, जो मैंने आर को 75,000 रुपीज देने थे, जो मेरी गारंटी का क्लॉज था वो मैंने दे दिया। आगे बात समझ में, येलो मार्कर से देखो क्या करना होता है, और वो डेफिशिएंसी कैसे निकली ऐसे। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ये है इलस्ट्रेशन 50 पेज नंबर 1.71, बुक है टीएस ग्रेवाल, वहां से करा रहा हूं। कह रहा है अनवर विश्वास एंड दिया वर पार्टनर इन ए फर्म, तीन पार्टनर हैं, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड 8 लाख 6 लाख 4 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ऑन फर्स्ट अप्रैल दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। पार्टनर आर एंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, पार्टनर को क्या देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। सैलरी देनी है विश्वा और दिया को 4,000 पर मंथ और 6,000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली, दो चीज देनी है, ठीक हो गया। कह रहा है as per the provision of partnership deed, Biswas share of profit including interest on capital but excluding salary guaranteed at minimum 82,000। इस बात को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है बिस्वा को हम गारंटी दे रहे हैं, किसको हम गारंटी दे रहे हैं बिस्वा को हम गारंटी दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा बना ही देता हूं। तीन पार्टनर हैं, ठीक है, जिससे आप बहुत अच्छे से लिंक कर पाए। कितने पार्टनर हैं, तीन पार्टनर हैं जिनका नेम क्या क्या है। पहले पार्टनर का नेम है अनवर, दूसरे पार्टनर का नेम है विश्वास, तीसरे पार्टनर का नाम है दिव्या। क्या है दिव्या। जो प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं 3:2:1। अब कह रहा है जो बिस्वा का शेयर है प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें क्या इंक्लूड करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन सैलरी को एक्सक्लूड करके उसको कितने रुपए की गारंटी मिलनी चाहिए 82,000। कितने रुपए की गारंटी मिलनी चाहिए 82,000। इसमें क्या इंक्लूड है, उसने बोला है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, और क्या एक्सक्लूड होना चाहिए सैलरी। आगे बात दो चीजें समझ में, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय दिया, कौन दिव्या, कौन देगा, एंड जो भी डेफिशिएंसी होगी कह रहा है वो कौन पे करेगा दिव्या पे करेगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 अमाउंटेड टू रुपीज 3,12,000, और जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है 3,12,000। तो ये तीसरी वाली गारंटी है जहां पे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को क्या दे रहा है गारंटी दे रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट सेटल्ड बाय दिव्या। चलो ठीक है, अब अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अब क्या बनाते हैं
अकाउंट बनाते हैं वापस से जल्दी से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट हमारा बन गया। सबसे पहले हम फॉर्मेट में क्या लिखते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है, नेट प्रॉफिट। अब देखिए वो नेट प्रॉफिट कितना है, 3,12,000, 3,12,000, तो मैंने नेट प्रॉफिट लिख दिया। क्वेश्चन में क्या क्या देने को कह रहा था, एक कह रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, एक कह रहा था क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनरों को देना होगा। तीनों पार्टनर कौन कौन है, अनवर, दूसरा है विश्वास और तीसरा है दिव्या। कितना परसेंट देना है तो हम क्वेश्चन में देखते हैं कितना परसेंट देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। अब उनकी कैपिटल है 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 48,000, 36,000 और 24,000। मैंने तीनों की क्या दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल करके बाहर लिख लेते हैं, टोटल करके क्या कर लेते हैं, बाहर से लिख लेते हैं। टोटल आ गया 1,08,000। टोटल कितना आ गया, 1,08,000। सैलरी देने को भी कह रहा था, किसी को सैलरी देने को भी कह रहा था, ध्यान से देखिएगा, पर एनम। एंड सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या, दोनों किस किस को देनी है सैलरी, विश्वास और दिव्या को सैलरी देनी है। टू सैलरी टू एक देनी है विश्वास को और एक देनी है दिव्या को। दोनों में अलग अलग कंडीशन दे रखी है, दोनों में क्या दे रखी है बच्चों, अलग अलग कंडीशन दे रखी है। जो सैलरी देनी है विश्वास को देनी है 4,000 पर मंथ, 4,000 पर मंथ है तो 12 4 जा 48,000, कितना हो जाएगा 48,000, क्योंकि हम पूरे साल की सैलरी देते हैं। और दिव्या में क्वार्टर लिखा है शायद, कितना लिखा है 6,000 पर क्वार्टर, तो एक क्वार्टर की 6,000 है, तो बताओ साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 6 4 जा 24, कितने रुपए हो गए 24,000। तो ये टोटल आ गया मेरा कितना 72,000। दो ही चीजें थी क्वेश्चन में। चलो बैलेंसिंग कर लेते हैं। गारंटी का क्लॉज तो बहुत लास्ट में फॉलो करना पड़ता है जब हमें उसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा हो। फॉर्मेट को एक्सटेंड कर लेते हैं। चलिए बैलेंसिंग करते हैं। कितना टोटल है 3,12,000। यहां पे भी कितना लिखेंगे 3,12,000। अब देखो 3,12,000 में से कितना माइनस करना है 1,80,000। 3,12,000 में से मेरे को कितना माइनस करना है 1,80,000। जब हम इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास बैलेंस कितना बचेगा 1,32,000। तो इसको बोलते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। और 132 यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि पार्टनर में अभी ना जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब हम पार्टनर में क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट ऐसे, तो कुछ प्लस माइनस भी होता है। क्या होता है, प्लस माइनस भी होता है। इसी वजह से उसको हम डायरेक्ट नहीं लिखते, उसको हम रफ में लिखते हैं। अब वो किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होना है, अनवर, ठीक है, एक लाइन छोड़ के विश्वास, गारंटी में आपको एक एक लाइन छोड़नी होगी, और लास्ट में कौन है दिव्या। ठीक है, अब 1,32,000 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2:1, 3:2:1।
तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3:2:1 है, तो वो आएगा 66,000, 44,000 और 22,000। ठीक हो गया। अब जरा देखो विश्वास को कितने रुपए की गारंटी मिली थी, ध्यान से देखना। विश्वास को यहाँ पे कितने रुपए मिल रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखिएगा 44, कितने रुपए मिल रहे हैं 44, लेकिन विश्वास को गारंटी कितने की मिली है, कितने रुपए मिलेंगे 82,000, कितने रुपए मिलेंगे 82,000। अब उसे मिले हैं 44,000, कितने मिले हैं 44,000। उसमें क्या इंक्लूड करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कितने रुपए मिले हैं उसे 36,000। तो ये जब मैं दोनों को प्लस करता हूं तो उसको कितने रुपए टोटल मिल रहे हैं 80,000, लेकिन गारंटी कितने की थी 82, कितने रुपए कम मिल रहे हैं, ठीक है, कितने रुपए कम मिल रहे हैं 1,000 रुपए कम मिल रहे हैं। और वो जो 2,000 रुपए कम मिल रहे हैं उसकी गारंटी किसने ली है, दोनों पार्टनर ने, एक ने, सिर्फ एक ने ली है, दैट इज दिव्या। किसने ली है, दिव्या ने। तो क्या करें, दिव्या से 2,000 रुपए क्या कर लेंगे हम माइनस, दिव्या से 2,000 रुपए हम क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, और वो 2,000 रुपए किस में प्लस कर देंगे, विश्वास में। तो दिव्या ने किसको दिए पैसे, विश्वास को, तो टू विश्वास, विश्वास ने किससे लिए, दिव्या से, तो बाई दिव्या। आगे बात समझ में। अनवर में कोई दिक्कत नहीं थी, उसका 66, विश्वास में कितना हो जाएगा अब टोटल 46, या में अब टोटल कितना हो जाएगा 20,000। तो ये था हमारा क्लॉज। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना होता है, जब दो पार्टनर गारंटी देंगे तब क्या करेंगे, जब कोई एक पार्टनर गारंटी देगा तब क्या करेंगे। आगे बात समझ में। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा दी। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी, ये दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जल्दी, नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।